आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज का ये वीडियो जन कल्याण हेतु में डाल रहा हूँ। इसके लाभ अत्यधिक लाभ हैं। बाकी हर एक का अपना समझने की है कि जो समझ सकता ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। जैसे कि आपने देखा है कि आज के टाइम में हर एक की ज़ुबान पे, हर एक के पास यही नाम चल रहा है, कोविड-19, कोरोना, ये महामारी चल रही है। और सारे ही लोग देखा आपने कितने लोग ग्रस्त हो रहे हैं इससे। पूरे वर्ल्ड के अंदर महामारी फैली हुई है। अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ कम आएगा, तो मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हम मनुष्यों ने जिस तरीके से प्रकृति का विनाश किया है, ये उसका उदाहरण है। हम लोग जिस तरह से प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, ये सारा प्रकृति का प्रकोप है। कोविड-19 हो गया, कोरोना हो गया, बाढ़ें आ रही हैं, सुनामियाँ आ रही हैं, बारिशें हो रही हैं, बिना मौसम के ओले पड़ रहे हैं, ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। खैर, बात को लंबा ना करते हुए छोटी सी सिंपल बात आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने कह दिया कि मुंह पे मास्क लगाओ, बहुत अच्छा बता दिया। इससे क्या है कि बैक्टीरिया हमारे यहाँ से वहाँ चल नहीं सकता। बैक्टीरिया जो है, जो कोरोना का बैक्टीरिया है, वो हमारे श्वास द्वारा, मुंह के द्वारा आदान प्रदान होता है किसी के संपर्क में आने पे। ऐसे मरीज के जिसको ये बीमारी हो, अगर हम उसके संपर्क में हैं तो हमारे ऊपर ये बीमारी आ सकती है। बाकी सैनिटाइजर बता दिए, सैनिटाइज करो हाथों को, ये करो वो करो, सब ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो महामारी है इससे बचने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए हमें एक तो जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका कम से कम जाना चाहिए आपको। वो पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए तो अलग बात है। अब वो लोग क्या करें, जिनका काम ही है भीड़ भाड़ में जाना। सब्जी मार्केट में कोई सब्जी लगा रहा है, या किसी का शॉप है मार्केट में जिसका लोगों के साथ उठना बैठना, क्या करेगा आदमी, कितना बचेगा। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसका हम विनाश करते जा रहे हैं। इसी तरह प्रकृति ने हमारे को कुछ संसाधन दिए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे कहते हैं स्वदेशी बनो, बोलते हैं स्वदेशी बनो, यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करो आप, जो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बनते हैं। उसी तरह हमारे सनातन धर्म में हमारे को वनस्पति के बारे में बताया गया है और किस तरह प्रकृति का आदर करें समझाया गया है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, ये सब कुछ बताया गया। उसका उदाहरण यही है। अभी जो महामारी फैली है, बीमारी फैली है, उसका कारण भी यही है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कारण क्या है उसका। अब हमें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना जाना है सबको, भाई पेट भी देखना है, रोजी रोज़गार भी देखना है, बाहर भी जाना है, बच्चों को कब तक घर में रहेंगे, सब कुछ कर रहा। आपने मास्क लगा लिया, हाथ सैनिटाइज कर लिए, धो लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी संक्रमित हो रहे हैं आप लोग। हमने कोरोना का इलाज नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि इस पर है कॉन्ट्रोवर्सी, ये कोरोना का इलाज नहीं है, पर इस संक्रमित रोग को रोकने के लिए कुछ चीज़ बताना हूँ आपको, जो हमारी बॉडी पे, ये हमारे ऊपर अटैक ना करे। हमारी प्रकृति ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, उसी में से एक चीज़ है नीम। नीम के कितने प्रभावशाली इलाज हैं, नीम कितना इफेक्टिव है हमारे लिए, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। कोरोना एक तरह का बैक्टीरिया है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, आपने सिर्फ दातुन लेनी है। नीम की दातुन होती है, ब्रश के बराबर ले लो आप, इतनी बड़ी नीम की दातुन ले लो आप। रात को पानी में भिगो लो उसको, दो दातुन नीम की पानी में भिगो लो। सुबह उसको चबा के दातुन करना, उससे क्या करना है, उसको चबाना है पहले। चबाने के बाद जब वो नरम हो जाए वो,
उससे दांतों को आपने दातुन करना है। जैसे हम ब्रश करते हैं, इस तरह ब्रश करना दांतों को। उसके बाद उसको कुल्ला कर लो, थूक लो, जो मर्जी कर लो। दातुन करने के बाद, कुल्ला कर लिया, दातुन कर लिया, उसके बाद आपने आधा गिलास 1 गिलास पानी पीना है। वो किस लिए पीना है? दातुन करने के दौरान जो उसका रस, नीम के जो दातुन का रस हमारी जीभ पे लगेगा, वो हमारी जीभ पे कड़वाहट आएगी, वो हम पिएंगे पानी को, उसी पानी को हम पिएंगे। कुल्ला करने के बाद उस पानी को पीना है, तो वो कुछ ना कुछ अंश हमारे गले से नीचे उतरेगा, कंठ से नीचे उतरेगा। तो कोरोना का बैक्टीरिया गले में और नाक में बैठता है, तो कम से कम वो बैक्टीरिया साफ़ हो जाएगा। कोरोना का ही नहीं, अदरवाइज़ जो भी बैक्टीरिया मुंह में होते हैं हमारे, कोई स्मेल आ रही है किसी के मुंह में से, नीम से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कोई इस तरह का कोई बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर पनप भी रहा है, तो वो नीम हमारा ख़त्म करता है उसको। आप सुबह शाम सिर्फ 2 टाइम नीम का दातुन कर लें, उससे भी आपका बैक्टीरिया काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। मैं नहीं कहता 100% ख़त्म होता है, लेकिन 80-70% तो ख़त्म हो ही जाएगा बैक्टीरिया आपका, क्योंकि नीम में वो गुण हैं। आप देख लो किसी भी प्रोडक्ट में, साबुनों के अंदर नीम आ रहा है, क्रीमों के अंदर नीम आ रहा है, फेस वॉश में नीम डालते हैं, टूथब्रश में नीम का दिखाते हैं, लेकिन हमने सुना है, देखा नहीं है। प्रैक्टिकली जो प्रकृति ने हमारे को दिया, आप नीम के दातुन लें, ये करें। उसके अलावा 20 से 25 पत्ते नीम के डंडी समेत मिल जाए तो ले लो आप। नीम होना चाहिए देसी नीम, इसमें निमोरियाँ लगती हैं। देसी नीम के 25 से 30 पत्ते आप ले लो, 5 लीटर पानी में उस पत्तों को डाल दो। कितने में? 5 लीटर पानी के अंदर उन पत्तों को डंडी समेत डाल दो आप। नीम की डंडी भी हो, पत्ते भी लगे हों, 25 से 30 पत्ते हों, 40 पत्ते हों, कोई दिक्कत नहीं है। कम नहीं हो जाए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी अति मत कर दो कि भर दो सारी बाल्टी के अंदर, पत्ते पत्ते डाल दो, ऐसा नहीं। 40-30 पत्ते बहुत हैं डंडी समेत। उस पानी को उबाल लो, बॉयल कर लो उस पानी को सिर्फ 15 मिनट। 5 लीटर पानी में डाल के उस पानी को बॉयल कर लो सिर्फ 15 मिनट। पानी ठंडा होने के बाद उस पानी को छान लो, किसी कपड़े से छान लो, किसी बाल्टी में, किसी टब में, किसी बोतलों में भर लो उस पानी को। और नहाते समय जिस भी आप बाल्टी, टब जिसमें आप पानी भर रहे हैं नहाने के लिए, उसमें आधा गिलास वो पानी मिक्स कर लो, नीम के पत्तों वाला। उससे क्या होगा, अगर कोई बैक्टीरिया आपके ऊपर, कोरोना का बैक्टीरिया समझ लो आप, बतेरे बैक्टीरिया होते हैं, कोरोना तो आ जाया है, और कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के ऊपर। गर्मी का समय है, कई बैक्टीरिया होते हैं इस टाइम। अगर आप आधा गिलास पानी भी उस बाल्टी में डाल देते हैं, उस टब में डाल देते हैं, तो सारे आपके बॉडी के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं नीम से। नीम के रस से सारे बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं आपके। अब इसमें कोरोना का नाम नहीं लेना, तो कोरोना तो है ही है। इसके अलावा कोई आपको शरीर में फोड़े, फुंसी, कोई खुजली है शरीर के ऊपर, या कोई किसी प्रकार का भी चर्म रोग है, वो भी इफेक्ट करता है इसको, उसमें भी ये चीज़ कारगर करेगी आपको। जैसे गर्मी के टाइम में पित्त भी होती है, शरीर में पित्त हो गई, दाने फुंसियाँ हो गई, नीम से वो भी इफेक्ट होता है, वो भी आपकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर फ़ायदा नहीं होगा ना नीम से आपको, तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। आप ये कीजिए और लाभ पा सकते हैं। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए 100% सही चीज़ है ये। 100% नहीं हो, 70% तो होगा, क्योंकि नीम के उपाय सबको पता है कि नीम का कितना गुण है। अब आ गई बात दूसरी, अब ये प्राकृतिक विपदा हमारे ऊपर आ क्यों रही है? क्योंकि हम लोगों ने, जो प्रकृति ने हमारे को दिया है, हम स्वयं उसका विनाश कर रहे हैं। जो जंगल 400-500 सालों में खड़ा होता है, जंगल, पेड़ बड़े बड़े होते हैं, खड़े होते हैं जंगल, हम 3 दिन में, 4 दिन के अंदर पूरे के पूरे जंगलों को सफा कर देते हैं। पूरे के पूरे जंगलों को सफाया कर दिया 3 दिन में, 4 दिन में, अपने लिए, ज़मीन पाने के लिए। उन जंगलों को हटा के वहाँ से खेत बना दिए हमने। जो प्रकृति ने हमारे को संस्थान दिए हैं, वो सारे हम नष्ट कर रहे हैं। वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी, 20 मंजिल की, 40 मंजिल की, 50 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी हमने। अब वो बिल्डिंगें बना दी आपने, वहाँ भी पानी चाहिए, सीमेंट में, गारे में बनाने में पानी यूज़ होगा। उसके बाद जो लोग रहेंगे उनके लिए पानी चाहिए। फिर हम ज़मीन में करते हैं बोरिंग, जब हमने खेत बना दिए जंगल काट के, वहाँ चाहिए, खेतों को पानी के लिए चाहिए बोरिंग। अब वहाँ के लिए पानी के लिए फिर ज़मीन के ऊपर निर्भर हैं हम,
ज़मीन में हम बोर करते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, जबकि प्रकृति ने संतुलित तरीके से हमारे को सब कुछ दिया हुआ है। अब हम उसको इतना ज़्यादा खींचेंगे, इतना ज़्यादा उसको परेशान करेंगे, तो वो ही प्रकृति कहीं ना कहीं बदला लेती है भाई हमारे से। प्रकृति बदला लेने में उतारू हो चुकी है। देवी आपदा आज नहीं शुरू हो चुकी हैं, प्रकृति का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया है। आप ये देख लो, सुनामियाँ आ रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, बिना मौसम वर्षा हो रही है, जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आ गई, जहाँ आज तक बर्फ़ नहीं पड़ी वहाँ ओले गिर रहे हैं। तो प्रकृति का संतुलन हम लोगों ने ख़राब कर दिया है। एक छोटी सी बात है, एक विनती है हाथ जोड़ के सबसे, कर सको तो इतना कर लो, सिर्फ अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कभी भी 1, 2, 4 वृक्ष जरूर लगाओ। 2, 3, 4 वृक्ष जरूर लगाओ अपने जीवन काल में, और अपने बच्चों को समझाओ कि वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इस पृथ्वी ने, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें लौटाना भी है, तभी संतुलित रहेंगे हम। 2, 4 वृक्ष लगाओ अपने जीवन काल के अंदर। अब लोग कहेंगे भैया हम शहरों में रहे, वृक्ष कहाँ से लगाएं? भाई आप वृक्ष नहीं लगा सकते, पानी बचाओ, जितना हो सके पानी को वेस्ट ना करो। आप लोग पानी बचाएं। लोग कारें धो रहे हैं, अपने स्कूटर मोटरसाइकिलें धो रहे हैं, पाइप लगा लगा के धो रहे हैं, इसको आप कम कर सकते हो। एक बाल्टी में पानी भर के उसको धो सकते हो। गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, बाइकों को, स्कूटियों को आप धो सकते हो एक बाल्टी के पानी से। उसके पाइप से हज़ारों लीटर पानी आप वेस्ट कर देते हैं। पेड़ पौधों में लोग पानी डालते हैं पाइपों से, आप बाल्टी से भी डाल सकते हैं पानी, उसके अंदर डब्बे भर के डाल सकते हैं। बर्तन धो रहे हैं, वहाँ पानी बहुत वेस्ट होता है, कम से कम पानी वेस्ट करें। शेविंग कर रहे हैं, वहाँ से वेस्ट पानी कम करें। नलका खोल दिया, शेव कर रहे हैं, नलका चलता जा रहा है, आप शेव कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा भी अगर हम पानी बचाएंगे तो ये प्रकृति संसाधन हमारे लिए बच जाएंगे। जो प्रकृति ने हमें नेमत बख्शी है, पेड़ पौधे, ये जो सब कुछ दिया है हमारे को प्रकृति ने दिया। ये एक साइकिल का चेन है, अगर चेन एक कड़ी टूटी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और ये बात खास करके आम लोगों तो सुने ही सुने, उनके लिए जो साधक हैं, जो लोग साधना मार्ग में हैं, उनके लिए खास तौर से जो साधक हैं, अगर वो प्रकृति का आदर नहीं करते तो वो साधक नहीं है। प्रकृति भी साथ नहीं देगी। क्यों? पुरुष और प्रकृति, इसमें बताने वाली बात नहीं है। पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, साधुओं को पता होगा। अगर हम प्रकृति के संसाधनों का नुकसान करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, जल को वेस्ट करेंगे, पानी को वेस्ट करेंगे, तो साधना संभव नहीं है आपकी भाई। हम भी प्रकृति से हैं, प्रकृति ने ही हमें पैदा किया है, प्रकृति हमसे नहीं है, हम प्रकृति से हैं। वो हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। आप देखो जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनका पूरा जीवन ही प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। जंगल से ही सारा सामान, खाना पीना, रहना सहना, जलाने की लकड़ी सब उनको जंगलों से मिलती है। लेकिन वो लोग जंगल के जंगल साफ नहीं कर देते, अपने जितनी उनकी सामान चाहिए वही प्रकृति से लेते हैं। सूखी डंडियाँ ही लेते हैं, हरे पेड़ नहीं काटते, और उसके बदले पेड़ भी लगाते हैं वहाँ पे। तो ये संतुलन हम लोगों ने ख़राब कर दिया। यहीं से नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में संतुलन ख़राब हो रहा है। तो भाई हाथ जोड़ निवेदन है सबसे, प्रकृति का सम्मान करें, पेड़ ना काटें, पानी बचाएं, और जो मैंने उपाय बताया कम से कम वो कर लें, अगर कोई करना चाहता हो तो। इससे भी प्रकृति ने जो हमारे को दिया है, काफ़ी हद तक हमारे को कोरोना से, इस तरह की महामारी से बचाव हमारा हो सकता है। लेकिन कम से कम भीड़ में जाएं, कम से कम लोगों के साथ उठे बैठें, कम से कम बाहर निकलें, बहुत आवश्यकता है तो ही बाहर निकलें। जो मैंने उपाय बताया दातून वाला, नीम का, वो ज़रूर करें। नीम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें साथ में आप। नीम के साबुन हो गए, नीम की क्रीम हो गई, जो प्राकृतिक संसाधनों से चीज़ें मिली हुई हैं। नहीं कर सकते तो जो मैंने उपाय बताया वो सरस उपाय है, वो भी आप कर सकते हैं। ये आप उपाय करें, भगवती ने चाहा, प्रकृति ने चाहा आपको, तो ऐसी कोई बीमारी से आप, आपका परिवार, मेरी यही दुआ है, सब कुशल रहे।
आदेश आदेश जामा काल जाना काल।